बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, ये जो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ है, ये इस वक्त क्योंकि मैं अमेरिका में मौजूद हूं और यहाँ पे सुबह हुई है, यहाँ पे मॉर्निंग है, तो इस वजह से आपको ये चहचहाने की आवाज़ सुन रही है। तो जो लोग ये नहीं जानते कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, तो मैं जस्ट उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे सुबह का वक्त है। पाकिस्तान में, इंडिया में इस वक्त रात हुआ चाहती है और जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें इस वक्त मॉर्निंग है मोस्टली, या फिर दिन का वक्त है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील होगा। और बात अब करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की और इंडिया की क्रिकेट की, क्योंकि इस वक्त जनाब इंडियन मीडिया जो है वो एशिया कप को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जी। और हर रोज़ नई अपडेट आ रही है, नई खबर आ रही है। और अब खबर आ गई है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें कब कब एशिया कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। और इस वक्त जो सिचुएशन है दोनों मुल्कों के बीच में, तो बिल्कुल ये गलत कहना नहीं होगा कि आपस में टकराएंगी। और इस वक्त इस बार जो एशिया कप है वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म एशिया कप होने जा रहा है। और उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो हैं अब उनकी तारीखें सामने आ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। थोड़ी सी चेंज भी नज़र आ रही है शेड्यूल के अंदर। आपको याद होगा पहले कहा जा रहा था कि 12 सितंबर से स्टार्ट होगा, फिर खबर आई कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। अब मज़ीद तब्दीली हो रही है जी शेड्यूल में। कब से कब तक एशिया कप खेला जाएगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के दौरा बांग्लादेश के लिए जहां बात हो रही थी अली रज़ा के हवाले से कि अली रज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। जो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए हैं सीरीज़ से। तो अब एक और नए फास्ट बॉलर का नाम सामने आ रहा है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में अचानक एंट्री दी थी और आगे उसने बहुत सारे जो लोग हैं उनको इंस्पायर किया था अपनी फास्ट बॉलिंग से। और वो है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को लाने की प्लानिंग कर रहा है। वो कौन है टीम में, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली और तब्दीली के हवाले से एक नया नाम, और वो नया नाम है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स से, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेली और अपने पहले डेब्यू मैच में ही तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया था। उनका नाम है सलमान मिर्ज़ा। जी हाँ, सलमान मिर्ज़ा जो हैं उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है वर्सेस जो बांग्लादेश सीरीज़ है उसके लिए। और इससे पहले खबर ये भी आ रही थी कि मुमकिन है कि पाकिस्तान का जो सिलेक्शन कमेटी है वो नौजवान फास्ट बॉलर अली रज़ा को कंसीडर करे। अब ये कंफर्म नहीं है कि इनको क्या अली रज़ा की जगह कंसीडर किया जा रहा है या अली रज़ा और सलमान मिर्ज़ा दोनों पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, इस हवाले से कंफर्म नहीं है। सलमान मिर्ज़ा जो है वो लेफ्ट आर्म सीमर हैं जी, और अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, नो डाउट, विदाउट एनी इश्यूज़ हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग की है बल्कि विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे सामने आए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की मौजूदगी में उन्होंने लाहौर कलंदर्स में लेफ्ट आर्म फास्ट सीम बॉलिंग की है और दोनों तरफ बॉल को जो है वो मूव करते हुए वो नज़र आए हैं। और आउट स्विंग भी है उनके पास, इन स्विंग भी है और साथ में स्पीड भी अच्छी है। तो जो एक लेफ्ट आर्म एंगल हमारे पास मिसिंग था ड्यू टू द शाहीन शाह अफरीदी के जो इस स्क्वाड में सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं का हिस्सा नहीं बन पा रहे, तो उनकी जगह
ये एक मुनासिब चॉइस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को, शायद इसलिए उनको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी गुड जी। जो भी नया प्लेयर आता है, नया बॉलर आता है टीम के अंदर, हमें खुशी होती है। जितने आप फास्ट बॉलर्स को, नए बॉलर्स को आजमाएंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा, एक खबर जाते जाते और आपको दे दूं कि जो हमारे बासित अली भाई हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जो मिसबाह उल हक हैं वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कोच बनने जा रहे थे और कंफर्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में माइक हैसन प्लस आगा सलमान, इन दोनों ने ख़ास तौर पे जो आगा सलमान है, इनकी राय आई है और इन्होंने ये कहा है कि रेड बॉल का कोच उन्हें ना बनाया जाए, बल्कि अजहर महमूद को ही रेड बॉल का कोच रखा जाए। जी हाँ, ये दावा किया है बासित अली ने और उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म हो गया था, इन्होंने ही कोच बनना था पाकिस्तान का, मिसबाह उल हक ने, और इससे पहले भी वो दावा कर चुके थे कि मिसबाह उल हक हेड कोच बनने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है कि मिसबाह उल हक हेड कोच नहीं बने, आर्जी तौर पर अजहर महमूद को हेड कोच बना दिया गया, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, मेरे ज़राए इस हवाले से कोई बात मुझे नहीं बता रहे, लेकिन ये हमारे बासित अली भाई ये कह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जनाब वो तो बनने ही वाले थे, बस आगा सलमान ने बीच में ये कहा है कि जी हमें ये कोच नहीं चाहिए और हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अजहर महमूद चाहिए। अब इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये बात भी किसी हद तक अब दुरुस्त नज़र आ रही है कि जो आगा सलमान है वो पाकिस्तान के एक माफ़ कीजिएगा, नॉट कोच, पाकिस्तान के एक मजबूत कप्तान बनने जा रहे हैं और वो अक्रॉस द फॉर्मेट उनको कप्तान बनाया जा सकता है। जी हाँ, वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट का कप्तान उनको बनाने के हवाले से फैसला किया गया है और इसी वजह से अगर ये दुरुस्त है ये थ्योरी जो कि पेश की है बासित अली ने, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर उनकी ये बात मानी गई है रेड बॉल कोच के लिए, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के नेक्स्ट रेड बॉल कैप्टन भी आगा सलमान होने जा रहे हैं। बहरहाल उनकी इस बात से मैं तो एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में अगर मिसबाह उल हक कोच बनते तो वो ज़्यादा बेहतर थे। अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं भाई, टीम के अंदर क्या क्या मामला चल रहे हैं, क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, इन सब को देखना पड़ता है उनको और मुमकिन है ये फ़ैसला विद द पैसेज ऑफ टाइम दुरुस्त साबित हो। ये उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2 सीरीज़ खेलनी है जी, माफ़ कीजिएगा, उनकी कोचिंग में, अजहर महमूद की कोचिंग में 2 पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है। एक सीरीज़ जो है वो नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, एक ये सीरीज़ है और एक मार्च-अप्रैल में पाकिस्तान का अवे टूर है, बांग्लादेश में पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, तो एक वो सीरीज़ है और उसके बाद फिर नया कोच डिसाइड किया जाएगा और आई एम नॉट श्योर कि नया कोच फिर डिसाइड किया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही कोच फिर पक्का हो जाएगा। अभी उनको कायम मुकाम कोच बनाया गया, फिर यही कोच पक्का हो जाएगा और उम्मीद है कि ये इन सीरीज़ में पाकिस्तान अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम नहीं बनेगा आगा सलमान के लिए और अजहर महमूद के लिए। अब आ जाते हैं एशिया कप के हवाले से बात करते हैं जी। एशिया कप के शेड्यूल पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है और अब तो जनाब खबरें ये भी आ गई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कब होने जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से पहले मैं आपको बताऊं कि पहले बात की जा रही थी कि 12 सितंबर से स्टार्ट होगा, फिर बात की जा रही थी कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और अब ये बताया जा रहा है कि 4 या 5 सितंबर से ये स्टार्ट होने जा रहा है एशिया कप, यानी मज़ीद पहले इसकी डेट्स आ गई हैं और फाइनल जो है वो 21 सितंबर को खेला जाएगा। दुबई में ही ये खेला जाएगा। अभी तक यही इम्कानात मौजूद हैं कि दुबई ही वेन्यू होगा और यूएई वेन्यू होगा एशिया कप के लिए और उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि यूएई की टीम भी मौजूद है, तो इसलिए दुबई को ही एशिया कप का जो है वो वेन्यू बनाया जाएगा और यहाँ पर 4 या 5 सितंबर को स्टार्ट होगा, 21 को फाइनल होगा और पाकिस्तान और इंडिया के कम से कम 2 मैचेस ज़रूर होंगे इसमें।
मिनिमम 2 मैचेस, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो 2 मैचेस कौन से हैं कि जी, एक तो पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला टाकरा, जो लीग स्टेज पे जो टाकरा है वो पाकिस्तान और इंडिया का, वो होने जा रहा है 7 सितंबर को। जी हाँ, इंशाल्लाह 7 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में भिड़ेंगी, और उसके बाद फिर सुपर 4 का जो मरहला होगा उसमें 14 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। यानी एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी। अब इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब एक तरफ वो सारे मामला चल रहे हैं, दोनों मुल्कों में इख्तलाफात, दोनों मुल्कों में वो नफ़रत की फ़िज़ा और ये और वो, और उस बीच में जनाब इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए भी तैयार है। एक तरफ फिल्मों पे वो दिलजीत दोसांझ की फिल्म पे पाबंदी लगाई हुई है कि जी उसमें आपने पाकिस्तान की एक्ट्रेस डाली हुई है और उस फिल्म में पाकिस्तान के दीगर एक्टर्स भी हैं, तो उस पर पाबंदी लगा दो। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट भी हो रही है, और क्रिकेट में एशिया कप में अब मैचेस भारतीय मीडिया बता रहा है जी इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तारीख को होगा। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या मामला चल रहे हैं। क्रिकेट पैसा लाती है और बहुत ज़्यादा पैसा लाती है, और इसकी वजह से बहुत से फैसले तब्दील हो जाते हैं। अभी आपको जाते जाते बता दूं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस बार कमाल किया है PSL ने, PSL 10 ने, और कुछ 3.4 बिलियन व्यूज़ मिले हैं PSL को इस बार, जो कि कोई 450% ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जी PSL इस बार नाकाम हो जाएगी, कोई देख नहीं रहा है, ये नहीं वो नहीं हो रहा है, और अब ये खबर आ रही कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो इतनी बार देखी गई है। पिछली बार कोई 500 कुछ मिलियन देखी गई थी, और इस बार 3.4 बिलियन व्यूज़ हैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग पे। और टीवी चैनल्स की रेटिंग में भी इजाफा हुआ है, 8.4 पे टीवी चैनल्स जो जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है उनकी रेटिंग्स पहुंची है। तो इसका मतलब यह है कि PSL इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग रैपिडली, और कई गुना ज़्यादा इसकी जो PSL को देखने की व्यूअरशिप जो है और इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें इजाफा हो रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।